स्निग्ध रुचत्वात् बंधा। अब बंध की व्याख्या कर रहे हैं। बंध कैसे होता है? स्निग्ध और रुच। कोई इंजीनियर है? इंजीनियर कौन है? इंजीनियर भैया खड़े हो जाए। इंजीनियर कहाँ से आए भैया? मुझे पता है भिलाई से आए आप। ज्ञानी ये तो बताओ काय के इंजीनियर हो? ये पत्थरों के ना, मकानों के ना? ठीक चलेगा, वही चाहिए था हमको। तो ये बताइए मकान, ये भवन जो बना है यहाँ नादनी मठ में, तो ये भवन में मिट्टी से, वो सीमेंट से बना है कि बालू से? हैं? बालू से बना है, सीमेंट से। तो इंजीनियर साहब कितनी बालू पाई चाहिए और कितना सीमेंट है? आप तो बता दो, आप तो इंजीनियर हो। अच्छा, बराबर बालू बालू से काम नहीं चलेगा, सीमेंट से काम नहीं चलेगा, सही में नहीं चलेगा। वो पीछे भैया कह रहा हम चला देंगे, चला दे भैया, बालू बालू से बन जाएगा ना। अच्छा, मतलब ये है कि दो अधिक होना चाहिए ना। बहुत बढ़िया। अब सुनो, आप लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा, तत्व पढ़ लेते ना तो कितनी बड़ी इंजीनियरिंग चल रही। देखो ये वही बता रहा है जो आप बोल रहे हो। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधा, बालू रुक्ष है, सीमेंट स्निग्ध है। इन दोनों के सहयोग से बंद होता है, तब ये भवन बन गया। नहीं तो मानो माताओं से मिल लो, माता लड्डू लड्डू स्निग्ध रुक्ष, चाशनी स्निग्ध है, आटा रुक्ष है, कर्म का बंध। राग द्वेष, द्वेष रुक्ष है, राग स्निग्ध है। इन दोनों के मिल करके जीव कर्म का बंध करता है। बैठ जाओ भैया। स्निग्ध रुचत्वात् बंधा। मुझे तो जगत में किसी की पढ़ाई का असर लगता ही नहीं है। कितनी तुम पढ़ लिख के आओ संजय, पर मैं किसी से प्रभावित होते ही नहीं हूं। क्यों? हमारे पास सब कुछ है। न जघन्य गुणानाम। भैया इंजीनियर साहब एक एक से हो जाएगा काम? नहीं, मात्र एक से काम हो जाएगा? नहीं होता ना। बहुत बढ़िया। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुणवानों का बंध नहीं होता। अब आप मुस्कुराओ ना, बोलो बोलो, मैंने इतनी पढ़ाई कि हमारे आचार्यों ने पहले लिख के रख दिया है। गुण सांबे सदसानाम, और समान गुण वालों का, तुल्य जाति वालों का ये बंध नहीं होता है। सीमेंट से मकान नहीं बना पाओगे और बालू बालू से मकान नहीं बना पाओगे। दोनों चाहिए ना। दुदिकादि गुणानांतु, ये सूत्र है, सुनो। दुदिकादि गुणानांतु, दो गुण अधिक होना चाहिए, बराबर। अब वही आप अंग्रेजी में बोलोगे टू टू, क्या बोल रहे थे अभी? सुनो, वो अपनी भाषा में ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मेरी भाषा भी सुनो। भैया तुम दोनों इंजीनियर से मेरा कहना है, भारत सरकार को तुम पत्र लिखो। ये आप यदि हिंदी में पढ़ाने लग जाओ इंजीनियरिंग, तो भारत के बच्चे और होशियार हो जाएंगे, विश्वास मानिए। कारण ये है, इनको हिंदी अंग्रेजी सीखना पड़ती है, फिर सिद्धांत सीखना पड़ते हैं। वो अपनी भाषा में सिद्धांत सिखाएंगे तो जल्दी ये पकड़ लेंगे। जैसे महाराष्ट्र में यहाँ मराठी सिखाती हैं, क्योंकि यहाँ मराठी में पढ़ाएंगे तो जल्दी बच्चे सीखते हैं। तमिल वाले तमिल में सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे, कन्नड़ वाले कन्नड़ में सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे, हिंदी प्रांत के हिंदी में सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे। अन्य भाषाओं के सीखने में देर लगती है, बाद में भाषा सीखते रहें, पर पढ़ाई हिंदी से कराए ना तो बहुत जल्दी उनको पकड़ लेंगे, क्योंकि आप हिंदी प्रदेश के हो। ये महाराष्ट्र में सीखें अपनी भाषा में। देखो ये चीन क्यों उन्नति कर रहा है, अन्य देश क्यों आगे बढ़ रहे हैं इस विषय में, क्योंकि वे अपनी भाषा में ही पढ़ा रहे हैं। वो अपनी भाषा तो बच्चे जल्दी पकड़ लेते हैं। वो आप ऐसे हो कि स्वतंत्र भारत में बुद्धि परतंत्र चला रहे हो। अब तुम प्रशंसा मत करो, किसी की प्रशंसी नहीं बनो। मेरा एक सिद्धांत है पंडित जी, मैं गुणग्राही आदमी हूँ। सबकी प्रशंसा करने के बाद फिर कोई लग जाए उसी प्रशंसा में, फिर मैं कहूँगा धीरे से ठहरो। प्रशंसा कब तक करते रहोगे?
असमर्थ लोग पर की प्रशंसा करते रहते हैं, समर्थवान स्वयं गुणवान बनते, अपने प्रशंस नहीं बनते। हमने इनसे कहा सागर से, बोले गुरु जी कुंद कुंद स्वामी हुए, महावीर स्वामी हुए, बहुत अच्छी बात हुए, हम भी नमस्कार करते हैं। शांति सागर हुए, आदि सागर हुए, विमल सागर हुए, महावीर कीर्ति हुए, हरे हम भी मानते हुए, लेकिन मित्र तुम कब तक इनकी प्रशंसा करते हो? प्रशंसा तो करो, लेकिन उन जैसा कहीं बनोगे कि नहीं बनोगे? मालूम चला प्रशंसा में लगे हो और मुनिचर्या को छोड़ के जा रहे हो इधर उधर, ये प्रशंसा तुम्हारी मात्र है। आचार्य शांति सागर महाराज ने चात्मा स्थापित किए थे, पर चात्मा छोड़ के कहीं गए नहीं थे, इसलिए वे चार चक्रवर्ती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये रहस्य समझना चाहिए, क्यों चार चक्रवर्ती कहलाए। बेमालूम अभी एक सज्जन ने कहा कि जिस घर में मिथ्यात की पूजा होती थी वो आहार लेने नहीं जाते थे। सुब्रत सा एक नया विषय मिला मुझे। मूली आचार्य शांति सागर जितनी बार नांदनी में आए 2 घर में आहार हुए मात्र, बाकी सागर को पता होगा। सही बोल रहा हूँ? अब देखो मैं कितनी जल्दी जानकारी निकाल लेता हूँ। मात्र 2 घर में आहार हुए। बोले जिस घर में द्रव्य मिथ्यात नहीं पहुँचता उसी घर में हार लूंगा। बराबर है कि नहीं बोलो? हाँ, शुद्ध जानकारी निकालता हूँ मैं, आप चिंता नहीं करना। आपके घर की बता सकता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं, ठीक है? आइए तो मेरा विषय समझिए। देखो भगवान महावीर स्वामी ने वे आचार्यों से बड़े हैं कि नहीं? हैं, 100% बड़े हैं, लेकिन तब भी मैं उनके महोत्सव में भी असमय में नहीं जाऊंगा। क्यों? वे महावीर महोत्सव से महावीर नहीं बने, संयम के पालन से महावीर बने हैं, तब महोत्सव बने। ये गूढ़ रहस्य है, इस पर विचार करना चाहिए। लोगों ने प्रश्न किए देश में, इसलिए मैंने आपको बताया। तो दुधिकादि गुणान, 2 गुण अधिक वालों का बंद होता है। बंद यदि को पाणम को च, जिसके शक्ति से अधिक होते हैं अपने रूप प्रमाण करा लेता है। ये तो सिद्धांत सर्वत्र लगता है। यदि कोई दुर्व्यसनी है उसके शक्ति अधिक बन गए तो अच्छे बच्चे ही बिगड़ जाएंगे। अच्छा बच्चा है तो दुर्व्यसनियों को भी अपने रूप कर लेगा, सज्जन बना देगा। ये दूध का गुणानंतु गीला गुड़ उसमें कितनी मिट्टी खा जाते हैं। बारिश में गुड़ बहने लगता है, कितनी मिट्टी चली जाती है। क्या मिट्टी नहीं खाते आप? खाते हो, परंतु गुड़ अधिक होता है तो मिट्टी का पता ही नहीं चलता। विनोद भैया तुम पत्थर तो नहीं खाते ना? त्याग कर दोगे तो खाते नहीं हो। ऐसे मत कर देना, जी नहीं पाएगा। ओहो, क्यों गांधी तू पत्थर तो नहीं खाता भाई? खाते हो? अच्छा, देखो पत्थर नहीं खाते, ये तो बताइए चक्की टिकती ना, टाकते ना चक्की को, इसके बाद टाकने के बाद फिर दोबारा फिर से टाकी जाती है, वो ये भर कैसे गई हैं? उसे छेद कैसे भर गए? घिस घिस करके वो पत्थर गया कहाँ? आटे में। तुम सब पत्थर खाते हो, लेकिन परंतु बंदेज को पाड़ हमको ऊंचा, आटे के शक्ति से अधिक होते हैं और पत्थर कम रहता है, इसलिए आटे को पत्थर मिलकर खा लेता आदमी। तो जिसके शक्ति से अधिक होते हैं अपने रूप प्रमाण करा लेता है। इसलिए भगवान तीर्थंकर इतनी शक्ति से होते हैं कि बंदर शेर सब एक साथ बैठ जाते। क्यों? भगवान का शक्ति से अधिक होता है। ऐसे जिस पुरुष का शक्ति अधिक होगा पंडित जी वो प्रभावी होता है। तो लोगों को बुलाना नहीं चाहिए, किसी को शक्ति से बढ़ाना चाहिए, लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। आजकल लोग क्या साधना नहीं करना चाह रहे हैं, बुला करके भीड़ बढ़ाते। बुला के भीड़ नहीं बढ़ाना है, साधना करके। जैसे मधुमक्खियों को, भौरों को फूल कभी नहीं बुलाते, वे अपने आप में शक्तिमान होते हैं, भौरों को आना पड़ता है। शक्तिमान बनो,
इसलिए नाटक नहीं यथार्थ का। गुण पर्याय द्रव्यम, जो गुणों से पर्यायों से युक्त है उसका नाम द्रव्य है। कभी द्रव्य पर्याय से रहित नहीं होता है, पर्याय द्रव्य से रहित नहीं होती है, और द्रव्य पर्याय से रहित गुण नहीं होता है। क्या हुआ पंडित जी? कालस्य, ये सूत्र जो है ना हमारे एक श्वेत परंपरा में इस सूत्र को हटा दिया है एक ग्रुप ने। वो काल को पर्याय मानते हैं, द्रव्य नहीं मानते, जबकि पूर्व सूत्र ने कह दिया है गुण पर्याय द्रव्यम। जहां पर्याय होगी वहां नियम से गुण होगा, द्रव्य होगा। बिना गुण के बिना पर्याय के द्रव्य होता ही नहीं है। कुंद कुंद देव ने लिखा पंचाशिका जी ग्रंथ में, पज्युद्धम द्रव्यम द्रव्यजुजम पज्यानथी दोनों मनन्य भूदा भावा समना प्रविंती। पर्याय से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती है। ऐसा महाश्रमण, श्रमण महाश्रमण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, ऋषभ देव ने कहा है। इसलिए काल भी द्रव्य है, कालस्य, काल भी द्रव्य है। वो कैसा है? सो अनंत समय, वो अनंत समय वाला है। ओहो, सब घड़ी घंटा ये सब व्यवहार काल है, ठीक है। वर्तना मात्र निश्चय काल है। सबसे छोटी इकाई काल की है समय। एक पलक आपका ऊपर से नीचे हुआ ना, पंचाशिका में सारी व्याख्या लिखी है काल द्रव्य की। तो वो काल जो है ना, एक ऊपर से नीचे हुआ, इसका नाम है एक निमेष। और एक निमेष में असंख्य समय हो जाते हैं। और एक समय में बालकों, बेटा शिवरार्थियों, एक समय में चिरगांव, बेटा चंदेरी, एक समय में सिद्धों के अनंत में भाग, अभव्य सिद्धों के अनंत गुणे जीव कर्म का आश्रय बंद कर लेता है। एक समय में समय प्रबुद्ध। अब पंडित जी कितना संभल के रहना चाहिए। आपको क्या पता क्या हो रहा है। जो कंप्यूटर चला रहे हैं, ये जो ना मोबाइल, ये कैमरे रखे ना, ये जैसे हटाते ना, ये सब चाहे अमित हो चाहे प्रमोद, कोई भी कैमरे वाला होता है तो फटाफट निकालते हैं, वो उसके अंदर रख देते। कहाँ? जो उनका बैग है ना उसके अंदर रख देते। क्यों? बोले यदि नहीं रखेंगे ना तो भाई क्या हो जाएगा। एक दिन पानी गिरने लगा जरा सा, ये तुरंत दौड़ता भाई पन्नी डाल देता उसके ऊपर। मतलब स्वयं के सिर पर पन्नी नहीं डाली, कैमरे पन्नी डाल दी। हमको सुब्रत साहब महात्मा जी ने बताया, इनका वस्तुत्व महाकाव्य दिल्ली में चल रहा था काम। बोले क्या हुआ? बोले पता है कितने ग्रंथ है? बोले उसको रोग लग गया। किसको? कंप्यूटर को वायरस लग गया, वायरस, सारे ग्रंथ समा। आचार्य जी का जल बिंदु महाकाव्य। क्यों भैया? इतना मेहनत की गुरु जी ने, पूरी कॉपी बन गई और उनका कंप्यूटर में वायरस लग गया। मित्र, एक जरा सा कीटाणु पूरे कंप्यूटर के विषय को घोल कर दिया। एक कसाय का कीटाणु पूरे पुण्य को गोल कर देता है। समझो ज्ञानी यशोधर जी, एक छोटा सा कसाय का कीटाणु, अपयश का एक कीटाणु पंडित जी जीवन भर के यश को डुबा देता है। इस सबको संभल के सुनना चाहिए। बेटा संयम बराबर। यति क्या सोच रहा है? एक कीटाणु बेटा जीवन बर्बाद कर देता है। इसलिए कीटाणु नहीं लगना चाहिए। बैठ जा। द्रव्य श्रिया निर्गुणा गुणा। इस सूत्र, जो गुण होते हैं वो द्रव्य के आश्रित होते हैं। और पंडित जी, गुणों का कोई गुण नहीं होता, गुणों का कोई गुण नहीं होता, गुणों का गुण नहीं होता है। ओ निर्गुण न्यारे, हे मित्र, गुण पर गुण से न्यारे होते हैं, लेकिन वस्तु निर्गुणी कभी नहीं होती। चाहे परमात्मा हो, चाहे
मल ही क्यों ना हो, मल मल टट्टी टट्टी, वो मल है ना, वो भी गुणवान है। वो गुणवान न होती तो मालूम सुअर कैसे उठा ले जाते हैं, श्वान कैसे उठा ले जाता है, इंतजार नहीं करता, इंतजार ही कभी उठे हम उठाऊं। ओ हो, वो भी गुणवान है, गुणवान, उसको स्वाद आता है, वो भी गुणवान है। उसको गंध आती कि नहीं, गंध आती कि नहीं? इस पर रस गंध वर्ण ये पुद्गल का गुण है, लक्षण है, वो भी गुणवान है। इसलिए जगती पर ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जो गुणविहीन हो, तो परमात्मा गुणविहीन कैसे हो सकता है? पढ़ो सूत्र 41 नंबर का, तत्वासुत पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। द्रिवाश्रिय निर्गुणा गुणा। मित्र कितने वर्ष के हो गए हैं? हिंदी नहीं जानते? बस देखो 48 वर्ष निकल गए। सागर भैया ये तत्वासुत कितनी बार सुना है? सुना था ना? व्रत किए? बस मित्र अब जो सुना था उस याद में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। अब दोबारा तीसरी बार सुनोगे ना तो और याद में आएगा। बस अगला शिविर तो अटेंड कर लेना, ये शिविर सेवा कर रहे हो। तद्भावः परिणामः, और उसका होना। देखो पहले का भाव नित्यम, अपने स्वभाव से च्युत नहीं होना, ये नित्यत्व है। और उसका होना प्रति समय बदलते रहना, उसका नाम तद्भाव। तद्भाव नहीं होगा तो पर्यांतर नहीं हो सकते आप। तद्भाव नहीं होगा तो मिट्टी कभी घट नहीं बन सकती, और तद्भाव नित्यम नहीं होगा तो मिट्टी नहीं बचेगी। इसलिए घट बना है तद्भावा परिणामा, और घट बना है तद्भाव एवं नित्यम। इसलिए द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है, पर्याय दृष्टि वस्तु अनित्य है। ये नित्यानित्य वस्तु का धर्म है। इस प्रकार से शेष आगे विचार करेंगे। तीतत्व शास्त्रे पंचमोध्याय। नमो नमः। ज्ञानियों कल तैयारी से आना है ना, कल जो है अशुभ आश्रव की व्याख्या होगी, और 6वें अध्याय में मात्र 26 सूत्र हैं, लेकिन बहुत गंभीर सूत्र हैं, इनको कल समझेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव 3 भिन्न महावीर स्वामी।